जम्मू कश्मीर के गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले में 7 लोगों की जान गई। नई नवेली सरकार के लिए ताजा ये चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में एनआईए अब इसे अपने हाथ में लेकर इसकी जांच पड़ताल करेगी। मासूम मजदूरों को निशाना बनाया गया इस हमले में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि हमलावरों को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्थे थे। ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। यहाँ सरकार ये बोलती है कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 30 साल में आज तक यहाँ कभी ऐसे हालात नहीं थे, या 30 साल में इससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए, या 30 साल में इससे ज़्यादा यहाँ पे कभी कोई और काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हम जानबूझ के ऐसे जो अफराद हैं इनको शायद चैलेंज करने की कोशिश सरकार कर रही है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे। हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे, और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है। सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी साहिल का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जांच के एंगल से अगर बात की जाए तो किस हिसाब से उसमें तेजी या गति देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गगनगीर में इस वक्त भी लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कल देर शाम जिस तरह से आतंकवादी इस बेस कैंप में, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बेस कैंप था इन प्रवासी मजदूरों का, उसके अंदर घुस गए हैं। पहले मेस के अंदर उन्होंने शूटिंग की, फायरिंग की, और उसके बाद जो गाड़ी में कुछ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग बैठे थे उन पे भी गोलियां चलाई, और इस मामले में 7 लोगों की जान चली गई है। 5 जख्मी है जिनका इलाज इस वक्त भी सोरा के मेडिकल इंस्टीट्यूट में चल रहा है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों की प्रायोरिटी ये है कि वो इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करें, और लगातार कल देर शाम से ही पूरे रात भर सर्च ऑपरेशन जारी है, जो इस वक्त भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखी है। पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो फिलहाल प्रायोरिटी सुरक्षा बलों के लिए सर्च ऑपरेशन है। इसके साथ साथ जांच भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, और उसमें तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। एनआईए भी इस मामले में जुड़ गई है, और एनआईए भी बहुत जल्द इस मामले की जांच जो है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन यहां गगनगीर भी पहुंचने वाली है, और इस पूरे बेस कैंप में अगर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जोजिला और जरमोह टनल प्रोजेक्ट्स को जो एग्जीक्यूट कर रही है, और उनके ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो यकीनन वहां पे सीसीटीवी कैमरा जरूर होगा, और उस चीज को भी खंगाला जाएगा। और किस तरह से ये अटैक जो प्लान हुआ हो वो सारी जानकारी जुटाई जाएगी, और उसके बाद जो है ये जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त जो गगनगीर का इलाका है, इस इलाके में सर्च ऑपरेशन, तलाशी अभियान लगातार जारी है, और कोशिश यही की जा रही है जो अटैकर्स हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर से आगे बढ़